मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारी नींद, तुम्हारे मन, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें हमेशा बुरे सपने ही क्यों आते हैं, नींद में डर क्यों लगता है, कोई पीछा करता हुआ क्यों दिखता है, कोई गिरता हुआ क्यों महसूस होता है, कोई अंधेरा, कोई रोना, कोई अशांति क्यों दिखाई देती है। मेरे भक्तों, यह केवल सपना नहीं होता, यह आत्मा की भाषा होती है, यह चेतना का संकेत होता है, यह ईश्वर द्वारा दिया गया चेतावनी रूपी संदेश भी हो सकता है। और यदि तुमने आज इसे समझ लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन अशुद्ध होता है, जब विचार बिखरे होते हैं, जब दिन का आचरण गलत होता है, जब सोने से पहले मन संसार की नकारात्मकता में डूबा होता है, तब आत्मा शांति में नहीं जाती और वही अशांति सपनों के रूप में प्रकट होती है। मेरे भक्तों, ध्यान देना, दिन भर जो तुम देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, वही रात को चित्र बनकर तुम्हारे सामने आता है। और जब दिन में क्रोध, ईर्ष्या, वासना, डर, झूठ, छल, अपमान, नकारात्मक बातें, अपवित्र दृश्य और अशांत शब्द मन में भर जाते हैं, तब नींद के समय वही बीज अंकुरित होकर भयावह सपनों का रूप ले लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में भगवान को भूल जाता है, रात में मन उसे चैन नहीं लेने देता। और यही कारण है कि आज के युग में लोग बिस्तर पर तो लेटते हैं, लेकिन नींद में भी भागते रहते हैं। मेरे भक्तों, एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे लोग समझते नहीं, सोने का समय और दिशा। ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति गलत समय पर सोता है, देर रात तक जागकर अपवित्र चीजें देखता है, नकारात्मक बातें सुनता है और फिर बिना ईश्वर का स्मरण किए सो जाता है, उसके सपनों में तामसिक शक्तियां प्रवेश कर जाती है। और यही शक्तियां डर, घुटन, दबाव और बुरे दृश्य दिखाती है। इसलिए कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद मन को शांत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह नकारात्मक ऊर्जा को भी जलाकर भस्म कर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम जानते हो कि जिन घरों में रोज शाम को ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता, वहां सपनों में भी अशांति प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जहां जागृत अवस्था में भक्ति नहीं होती, वहां अवचेतन अवस्था में भय अपना स्थान बना लेता है। और यही कारण है कि कई लोग बिना कारण घबराकर नींद से जाग जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है और मन बेचैन हो जाता है। यह केवल सपना नहीं, यह चेतावनी है कि आत्मा शांति मांग रही है। मेरे भक्तों, एक और कारण बहुत गहरा है, पूर्व जन्म के संस्कार। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा अपने साथ पुराने कर्मों की स्मृति लाती है, और जब मन शांत होता है, सपनों के माध्यम से उभरती हैं। इसलिए कई बार ऐसे सपने आते हैं जिनका इस जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, लेकिन वे आत्मा के पुराने बोझ का संकेत होते हैं। और ईश्वर ऐसे सपनों के माध्यम से तुम्हें शुद्ध होने का अवसर देते हैं, ताकि तुम भक्ति, सेवा और सत्कर्म के द्वारा उन संस्कारों को जला सको। मेरे भक्त, ध्यान देना, जो व्यक्ति दिन में किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है, किसी के प्रति द्वेष रखता है, उसके सपनों में भी शांति नहीं आती, क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह नींद में भी तुम्हें सच दिखा देती है। इसलिए अगर तुम्हें बार बार बुरे सपने आते हैं तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे ईश्वर की कृपा समझो, क्योंकि भगवान पहले संकेत देते हैं, फिर सुधार का अवसर देते हैं और उसके बाद ही कठोर परीक्षा लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, एक और रहस्य सुनो। सोने से पहले बोले गए शब्द। जो व्यक्ति सोने से पहले शिकायत करता है, रोता है, नकारात्मक बातें करता है, दूसरों को कोसता है, उसका मन उसी तरंग में चला जाता है और वही तरंग सपनों में भय बनकर लौटती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सोने से पहले राम राम, हरि नाम, राधे राधे या आठ शिवाय बोलकर सोया करो, क्योंकि जिस नाम में सोओगे उसी नाम में आत्मा सुरक्षित रहती है। मेरे भक्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग भजन सुनते हुए सोते हैं, उन्हें डरावने सपने कम आते हैं? यह कोई संयोग नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है।
क्योंकि भजन मन को सात्विक बनाते हैं और सात्विक मन में तामसिक स्वप्न टिक नहीं पाते। मेरे प्यारे भक्तों, एक और कारण है घर का वातावरण। जिस घर में झगड़ा, अपशब्द, अपमान और अशांति होती है, वहां की ऊर्जा दीवारों में बस जाती है और वही ऊर्जा रात को सपनों के रूप में मन पर असर डालती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि घर को मंदिर की तरह पवित्र रखो, क्योंकि जहां जागृत अवस्था में शांति नहीं, वहां नींद में भी चैन नहीं। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें समाधान बताता हूं। ध्यान से सुनो। सोने से पहले 5 मिनट ईश्वर को समर्पित करो। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगो, किसी के लिए बुरा न सोचो। मन ही मन सबको क्षमा करो। एक दीपक जलाओ, भगवान का नाम लो और ये भावना रखो कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूं। बस यही भावना तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना देगी और फिर कोई भी बुरा सपना तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, डर सपना नहीं दिखाता, सपना डर दिखाता है। और जब डर चला जाता है तो सपना भी बदल जाता है। इसलिए आज से डर नहीं, भक्ति को अपनाओ, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भय टिक नहीं सकता, और जहां भगवान का नाम है वहां बुरे सपनों का प्रवेश असंभव है। यही शास्त्रों का सत्य है, यही जीवन का रहस्य है और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भक्तों, आज जो कुछ तुमने सुना, ये आत्मा से आत्मा का संवाद था, क्योंकि जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से पहचाना जाता है। जीवन की भागदौड़ में मनुष्य बहुत कुछ सुनता है, पर बहुत कम ऐसा होता है जो मन के भीतर ठहर जाए, और जब कोई बात भीतर ठहर जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है। आज की ये वाणी भी उसी स्वीकार का संकेत है, क्योंकि जो सत्य होता है वो डराता नहीं, वो चुपचाप मन को हल्का करता है, और मन जब हल्का होता है तो वो अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। भक्तों, इसी भाव से मैं निरंतर इसी माध्यम के द्वारा तुम्हारे सामने ऐसे ही धर्म, सत्य और शास्त्रों से जुड़ी बातें रखता रहूंगा, ताकि जब भी जीवन में संशय हो, मन भारी हो या आत्मा उत्तर खोज रही हो, तो तुम्हें भटकना न पड़े और तुम जान सको कि यहां ऐसे शब्द मिलेंगे जो दिखावे नहीं बल्कि अनुभव से निकले हैं। इसलिए यदि ये वाणी हृदय में कहीं ठहर गई हो तो इसे संभाल कर रखना, और जब भी मन शांति चाहे तो ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहना, क्योंकि जहां मन को बिना शर्त शांति मिलती है वही स्थान बार बार पुकारता है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनापन महसूस हुआ हो तो अपने भावों में राधे राधे अवश्य कहना, क्योंकि यही स्मरण आत्मा को जोड़ता है और यही भाव इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। राधे राधे।